हेलो दोस्तों, 1 फरवरी 2019 को अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट 2019 प्रस्तुत किया और उन्होंने अपने बजट भाषण में टैक्स के ऊपर ऐसे प्रस्ताव रखे उसके बाद से जिनका भी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ऊपर है वो सोच रहे हैं कि वो कैसे टैक्स बचा सके। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जिनका इनकम 5 लाख 1 से लेकर 5 लाख 12,500 तक है तो क्या वो 12,500 से ज्यादा का इनकम टैक्स दे या फिर कोई ऐसा उपाय है जिससे टैक्स बचाया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अंतरिम बजट 2019 के प्रस्ताव को समझने के लिए कुल आय और टैक्स योग्य आय में अंतर समझना होगा। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी ये एक्सप्लेन किया हुआ है तो मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करता, बट मैं आपको ये बताता हूँ कि अंतरिम बजट 2019 में वित्त मंत्री ने क्या प्रस्ताव दिया है। तो वित्त मंत्री ने प्रस्ताव दिया है कि 5 लाख रुपए तक के टैक्स योग्य आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि 5 लाख रुपए तक के टैक्स योग्य आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो टैक्स स्लैब है उसमें कोई चेंजेस हैं। टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं है। अब इसको आगे एक उदाहरण से समझते हैं। तो जिनका टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक होगा उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो 5 लाख से 5 लाख 1 रुपए हो जाता है तो फिर जो टैक्स स्लैब के हिसाब से जो टैक्स रेट है वो एप्लीकेबल होगा। तो इन जनरल टैक्स रेट अलग अलग इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स रेट क्या है, तो 2.5 लाख रुपए तक के टैक्सेबल इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, 5 लाख से 10 लाख पे 20% और फिर 10 लाख से ऊपर पे 30%। तो अब अगर किसी का टैक्सेबल इनकम 5 लाख 1 रुपए होता है तो शुरू के 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर अगले 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% का टैक्स लगेगा जो कि हो जाएगा 12,500। और उसके बाद 5 लाख से 10 लाख पे जो 20% है तो यहाँ पे हमने टैक्सेबल इनकम 5 लाख 1 रुपए लगाया तो 1 रुपए का 20% होता है 20 पैसा। तो टोटल जो टैक्स लगेगा वो होगा 12,520 पैसे। मतलब 5 लाख टैक्सेबल इनकम पे कोई टैक्स नहीं, लेकिन जैसे ही वो 5 लाख 1 रुपए हो जाता है टैक्सेबल इनकम तो वहां पे लग जाएगा 12,500 रुपए 20 पैसे। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें कंसीडर करते हैं टैक्सेबल इनकम 5 लाख 12,500 है। तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में भी वही टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेंगे। तो शुरू के 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, फिर अगले 2.5 लाख पे 5% के हिसाब से 12,500 और फिर उसके अगले जो अमाउंट 5 लाख से ऊपर का है जो 12,500 है उस 12,500 पे 20% के हिसाब से 2,500 का टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे टोटल टैक्स हो जाता है 12,500 प्लस 2,500 15,000 रुपए। तो फिर से एक बार बता दूं कि 5 लाख रुपए तक पे कोई टैक्स नहीं, 5 लाख 1 रुपए टैक्सेबल इनकम पे 12,500 रुपए 20 पैसे, 5 लाख 12,500 रुपए पे 15,000 रुपए का इनकम टैक्स लग रहा है। ये ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि क्या इसमें से कुछ टैक्स बचा सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा सेक्शन 80G की। तो एज पर सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 it allows donations made to specified relief funds and charitable institutions as a deduction from gross total income before arriving at taxable income। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो रिलीफ फंड में या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देते हैं उस डोनेशन के ऊपर आप टैक्स में छूट पा सकते हैं। तो जितना भी अमाउंट वो डिपेंड करता है कि ऐसा नहीं कि आप जितना पैसा डोनेशन पे दे रहे हैं वो पूरा पैसे पे आपको टैक्स में छूट मिलेगी, ऐसा नहीं होता। वो अलग अलग कैटेगरी है। जैसे कि रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड, अगर उसमें पैसा डोनेट करते हैं तो उसमें 100% टैक्स में छूट मिलेगी, लेकिन उसके अलावा कई इंस्टीट्यूशंस हैं और भी दूसरी जगह वहां पे 50%, कहीं पे और दूसरे रूल हैं। लेकिन ये जरूर है कि कुछ ऐसे रिलीफ फंड्स हैं जहां पे आप जितना पैसा आप डोनेट करोगे उतना पैसे को आप अपने टोटल इनकम से माइनस कर सकते हैं टैक्सेबल इनकम अराइव करने के लिए। तो अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि किसी का अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख 1 रुपए भी हो रहा था तो उसे 12,500 रुपए 20 पैसे इनकम टैक्स देना पड़ रहा था। तो अब वो इस 1 रुपए को स्पेसिफाइड रिलीफ फंड्स या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को डोनेट करता है तो सेक्शन 80G के हिसाब से वो 1 रुपए उसके टोटल इनकम से रिड्यूस हो जाएगा। तो वो
फिर 5 लाख की कैटेगरी में आ जाएगा, तो 5 लाख की कैटेगरी में आने के बाद में फिर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरह से डोनेशन देने के साथ साथ, जो कि एक अच्छा काम है, आपको टैक्स में भी बचत होगी। वहीं दूसरा केस जहां पे 5,12,500 का टैक्सेबल इनकम था, उस पे टैक्स देना पड़ रहा था 15,000। तो अब अगर कोई इस 5 लाख के ऊपर का जो पैसा है, जो 12,500 रुपए है, उसको भी अगर स्पेसिफाइड रिलीफ फंड्स या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देता है, तो उस स्थिति में भी ये पैसे टोटल इनकम से माइनस हो जाएंगे, और माइनस होने के बाद में फिर से वो 5 लाख की कैटेगरी में आ जाएगा, और जहां पे उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अदरवाइज 15,000 का टैक्स। तो ऐसा भी देखे तो भी करीब 2,500 के टैक्स की बचत हो रही है। तो दोस्तों, हो सकता है कि और भी दूसरे ऐसे साधन हो जिससे टैक्स में बचत हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर डोनेशन देते हैं, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड या इसी तरह के जो दूसरे और रिलीफ फंड्स हैं, तो एक अच्छा काम भी है और साथ साथ आपको टैक्स में बचत भी होगी। तो आई होप दोस्तों कि आप मेन पॉइंट समझ गए होंगे कि आपको टैक्स अगर बचाना है तो आप किस तरह से टैक्स बचा सकते हो। अब ये प्रस्ताव कि 5 लाख रुपए तक के टैक्सेबल इनकम पे कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, ये तो अंतरिम बजट का प्रस्ताव है। जब फुल बजट जुलाई में पेश होगा तो उसमें फिर हमें और अच्छे से क्लैरिटी पता चलेगी। तो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और उसके बाद नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे और आप मेरे वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।